नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभी बैगन के खेत में खड़ा हूँ। बैगन में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो इसका शूट एंड फ्रूट बोरर आता है, ये एक बैगन की फसल में जब लग जाता है तो मुख्यतः देखा जाए तो करीबन 40 से लेकर 60% तक बैगन की उपज में नुकसान आ जाता है। पूरे भारतवर्ष में किसान भाई बहुत अलग अलग तरीके की दवाइयाँ डालते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसका बहुत अच्छी तरीके से इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसी क्रम में इंसेक्टिसाइड इंडिया ने एक जापानीज़ कंपनी है निशान केमिकल्स के साथ में शिनवा नाम का एक उत्पाद बाजार में लेके आए हैं, जिसको आज पूरे भारतवर्ष में इसकी पूरी सराहना मिल रही है। और जहां भी बैगन के किसान हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से अपना रहे हैं और इसके रिजल्ट भी उनको बहुत प्रॉपर मिल रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें मुझे ज़रूर कहनी है कि जब भी बैगन के खेत में ये आपका फ्रूट एंड शूट बोरर आता है तो हमें उसके किसी भी दवा के छिड़काव के लिए या शिनवा के बेसिकली छिड़काव के लिए हमें कुछ सावधानियाँ उसमें बरतनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये बैगन में जो ये आपका जहाँ पर ये बैगन का ये डैमेज पोर्शन आपको दिखता है, जो फ्रूट जो जिसे हम कह सकते हैं चोटी भेदक कीट से जो डैमेज है, सबसे पहले बैगन के खेत से इसको तोड़ के इसको पूरी तरीके से निकाल देना चाहिए। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी ये आपके इस तरह से तने होते हैं, इन्फेस्टेशन का रेशियो इसमें काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। आप ये जो देख रहे हैं बैगन का तना छेदक, अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो सुंडी होती है, सुंडी ऐसे इसके अंदर घुस के पूरी तरीके से बैठी रहती है और ये लगातार अपना डैमेज इसी तरह से करती रहती है। तो बेहतर यही होगा कि जब भी इस तरह के जब भी हम शिनवा का छिड़काव करने के लिए जाए तो सबसे पहले इन शूट्स को हम अच्छी तरीके से पूरे अपने खेत से इसको तोड़ के निकाल के खेत के बाहर इसको हमें कहीं ना कहीं इसको मिट्टी में खोद के हमें गाड़ देना चाहिए। दूसरी बात, होता क्या है कि अक्सर हम किसान भाई क्या करते हैं, टंकी के हिसाब से जब दवाई छिड़कते हैं तो करते क्या है, दवाई को सीधा वो टंकी में डाल देते हैं। जहाँ तक शिनवा की बात है, शिनवा के लिए सिर्फ मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि बैगन, जैसे आप ये पूरी फसल देख रहे हैं बैगन की, तो जितनी भी आपको टंकी पानी लगनी है, 10 टंकी लगनी है, 12 टंकी पानी लगनी है, तो उसके हिसाब से एक साफ बाल्टी में पहले 10-12 गिलास आप पानी डाल लें। उसके अंदर ये जो शिनवा दवा है, इसको 160 ml दवा को उसमें अच्छी तरीके से डाल के पूरी तरीके से घोल लें। इसके करने का सिर्फ एक विशेष फायदा ये मिलता है कि आपका घोल एक सार बनेगा और पूरे खेत में आपकी दवा की मात्रा बराबर चाहिए होगी। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये छोटी छोटी सावधानी ही दवा के असर को या खेत के असर पे जो भी दवा का असर है उसके असर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जब आप छिड़काव करने के लिए जाते हैं तो कोशिश हमेशा यही करिए कि साफ पानी लें। तो जो आपने अभी तक आपने जो 10-12 गिलास में जो शिनवा का आपने घोल बनाया है,